राधे राधे मित्रों, आइए स्वागत है आपका श्री सीताराम कथा में। आइए हम श्री रामचरितमानस शुरू करते हैं। प्रभु देख सब नृप हिये हारे, जनु राई से उदय भय तारे। अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब शक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में से हार गए, निराश एवं उदासीन हो। पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिन भंजे हो भव धनुष विशाला, मेलहि सिए राम उर्माला। अस विचार गबनहु घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी, श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। ये सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्राप्त बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। बेहसे अपर भूप सुन बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हु धनुष ब्याहो अब गाहा, बिन तोरे को कुंवर ब्याहा। दूसरे राजा जो अविवेक के अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालहु किन हो, सिए हित समर जितब हम सो। यह सुन अब सर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा लोग जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। राम सिए बिहाय अब राम गर्भ दूर कर नृपन के। रामा जीत कुशक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोदकन के भूख बुताई। सिख हमारी सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारे परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, बरलोचन छबिले हो निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु और बासी।
और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर मुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रहते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरख मरहु कत धाई। करहु जाए जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरती हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म की सफल कर लिया। असे कहीं भले भूप अनुरागी, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश में विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जान सरसिए तबे पटई जनक बुलाए, सब चतुर सखी सुंदर शकले सादर चली ले भाई। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम श्री सीताराम, भजो राधे श्याम। सीताराम जी भगवान की जय हो। तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदरपूर्वक उन्हें लेवा चली। राधे राधे, जय श्री सीताराम।